Good morning, 7th class student. Today we read related fact of our chapter 4 air. इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, एरोलॉजी किसे कहते हैं। एरोलॉजी वो स्टडी है अर्थ एटमॉस्फेयर और उसके प्रोसेस की। एरोलॉजी स्टडी है अर्थ एटमॉस्फेयर और उसके प्रोसेसेस की, जिसको हम एटमॉस्फेरिक साइंस भी कह सकते हैं। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय, यानी उसको प्रोसेस किया जाता है विच रेडिएशन फ्रॉम ए, जिसमें रेडिएशन जो प्लैनेट एटमॉस्फेयर से आती है वो वार्म हो जाती हैं द प्लैनेट सरफेस को, यानी वो वार्म कर देती है प्लैनेट सरफेस को टू ए टेम्परेचर अबाउट व्हाट इट वुड बी विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर, उस टेम्परेचर तक जो उस एटमॉस्फेयर में नहीं होती है। देयर इज़ ए ऑफन कन्फ्यूज़न, प्राय ये कन्फ्यूज़न होता है बेटा किसमें, वेदर और क्लाइमेट में। क्या कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। मौसम क्या है, एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर प्लेस की ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की। और जबकि क्लाइमेट क्या रेफ़र करता है, वेदर का पैटर्न होता है एक जगह का ओवर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग इनफ टू यील्ड मीनिंगफुल एवरेजेस, जिसमें लंबे समय की जो अर्थपूर्ण औसत निकलती है। यानी रोज़ आप 30 दिन तक आप वेदर को देखते हैं, फिर औसत निकाल लिया जाता है कि इस महीने में या इस सीज़न में एवरेज क्या निकलती है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट कहलाती है। ट्रेड विंड जो होती हैं वो ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से किसकी तरफ, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। यानी आपको पहले मैंने एक फैक्ट बताया था कि विंड ब्लो करती है हाई टू लो प्रेशर, और जो वेस्टर्लाइज होती हैं विंड ये ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टूवर्ड्स द सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है उसमें। यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, और ये ब्लो करती हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर नॉर्दर्न है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न में तो ये पहले साउथ, नॉर्दर्न का ये साउथ है, फिर ये वेस्ट में जाती है, फिर नॉर्थ में जाती है, फिर ईस्ट में जाती है। यानी साउथ वेस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। और इसका उल्टा आप सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखेंगे बेटा, पहले ये नॉर्थ में होता है, शुरुआत नॉर्थ से होती है, फिर वेस्ट, फिर साउथ और फिर ईस्ट। समझ में आ गया, ये है इस सेंटेंस का हिंदी। और जो वेस्टर्लाइज होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर की वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, इनका एक्सपेंस जो होता है वहाँ के वाटर का वाइल दोस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये इरेगुलर होती है, एक्सपेंस ऑफ वाटर होता है बेटा, ये प्रेसिडेंट्स ड्यू टू द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर। यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जो विस्तार है पानी का उसके कारण ये स्ट्रॉन्गर होती है वेस्टर्लाइज, और जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इरेगुलर होती है, एनियम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लैंड मास है वो क्या है, अनइवन है, असमतल है, इसलिए यहाँ ये इरेगुलर होती हैं क्या, वेस्टर्लाइज विंड। और जो वेस्टर्लाइज है बेस्ट डेवलप बिटवीन, यानी ये अच्छे से विकसित है 40 डिग्री से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। क्या है ये, साउथ का साइन है बेटा। और इस लैटिट्यूड को प्राय हम क्या कहते हैं, इस लैटिट्यूड्स में को हम प्राय बोलते हैं रोइंग 40s, फ्यूरिस 50s एंड श्रिंकिंग 60s। 40, 50, 60 डिग्रीज़ के ऊपर है बेटा जो लैटिट्यूड्स है, इसको हम रोइंग 40s यानी 40 डिग्री को रोइंग, और 50 को फ्रीसियस और 60 को श्रिंकिंग। ये ब्रीड टर्म्स हैं सेलर्स के, यानी जो सेलर्स होते हैं वो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और जो पोल वर्ड्स बाउंड्री होती है वेस्टर्लाइज की वो हाईलेस फ्लैचुइंग होती है, और इसमें सीजनल और शॉर्ट टर्म फ्लैचुएशन होते हैं, मौसमी और कम समय के फ्लैचुएशन मिलते हैं, अंतर मिलता है। और जो विंड है ये प्रोड्यूस होती हैं वेट स्पेल, किसको प्रोड्यूस करती हैं विंड, वेट स्पेल करती हैं, गिल्लेपन को स्पेल करती हैं, फैलाती हैं। और जो वेरिएबिलिटी है वेदर की
उसको पोलर स्टेलाइज में। और 10th पॉइंट है बेटा अपना जो सेकेंडरी विंड है, सेकेंडरी विंड यानी सीजनल विंड, चेंज द डायरेक्शन विद चेंज इन सीजन। जैसे ही सीजन चेंज होता है वैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मॉनसून जो है, मॉनसून विंड है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन होता है प्लैनेटरी विंड सिस्टम में। और जो अदर एग्जांपल है हमारे पीरियोडिक विंड में वो है लैंड और सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन ब्रिज, और जो एयर मासेस हैं उनमें। फिर लास्ट पॉइंट है बेटा अपना द मॉनसून विंड फ्लो ओवर इंडिया, पूरे भारत में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी, इन द ईस्टर्न एशियाटिक कंट्री यानी पूर्वी एशियाई देश जैसे चाइना है, जापान है। और जो विंटर मानसून है वो स्ट्रॉन्गर होता है समर मानसून से, ये याद रखना, समर मानसून से विंटर मानसून स्ट्रॉन्गर होता है। अब अपने कीवर्ड्स पे आइए बेटा, ध्यान से देखिए। ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है हॉट और कोल्ड का। ये एक ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव मेजरमेंट है हॉट और कोल्ड का, ये मेज़र किया जाता है थर्मामीटर में। ट्रोपोस्फियर क्या है बेटा? ये लोवेस्ट पोजीशन है किसकी? अर्थ एटमॉस्फेयर की। इसको हम पाएंगे इसके नियर बाय सभी वेदर टेक्स प्लेस, यानी सारे जो वेदर होते हैं, मौसम होता है, वो जगह है उसकी। इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 75 ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास, और 99% क्या है बेटा? टोटल मास ऑफ वाटर वेपर एंड एरोसोल्स की। अब स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? ये सेकंड मेजर लेयर है बेटा अर्थ एटमॉस्फेयर की। ये किसके ऊपर है? जस्ट ट्रोपोस्फियर के। और किसके बिलो है बेटा? मिसोस्फियर के। अब मिसोस्फियर क्या है? ये लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर के लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, जो किसके ऊपर है? स्ट्रेटोस्फियर के। और डायरेक्टली किसके नीचे है? मिसोपोज के। जो मिसोपोज है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज़ होता है, यानी ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है। अब साइक्लोन क्या है बेटा? चक्रवात। ये लार्ज स्केल एयर मास है जो रोटेट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, कहाँ पे? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी निम्न वायुदाबीय क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, मजबूत एक केंद्र होता है, वहाँ पे एक एयर मास जो है वो रोटेट करता है। और जो साइक्लोनिक है वो कैटेगराइज की गई हैं इन वर्ड्स प्रेलिंग विंड एंड रोटेट अबाउट ए जोन ऑफ लो प्रेशर, यानी साइक्लोनिक एक कैटेगराइज इनवर्ड स्पेयरिंग विंड है जो रोटेट करती है जोन ऑफ लोअर प्रेशर में। अब आ जाइए आप पॉइंट टू रिमेंबर। किस पे आएंगे बेटा? जो पॉइंट हमें याद रखने हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट कि एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 5 लेयर्स के नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। और सेकंड पॉइंट है कि जो वेदर फिनोमिना से सभी जो वेदर फिनोमिना है वो जैसे रेनफॉल है, फॉग है, हेलस्टॉर्म है, ये ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या है बेटा? ये फ्री होता है क्लाउड से, और जो एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना है उससे भी ये फ्री रहता है, इसलिए ये आइडियल है फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए। मिसोस्फियर क्या है बेटा? लेयर है जो हमें हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। नाइट्रोजन क्या है बेटा? प्लेंटीफुल गैस है एयर में। मॉइस्चर जो एयर में होती है किसी भी समय उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है बेटा, एक कन्वेंशनल, एक ओरोग्राफिक और एक साइक्लोनिक रेनफॉल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? रिलीज होता है एटमॉस्फेयर और ये क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट को ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। ऑक्सीजन क्या है बेटा? सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, किसमें? एयर में। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड, जो भोजन बनाए उनका, और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो अपना भोजन बनाते हैं और छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। तो बेटा ये जनरल चीज़ें हैं, ये जो हमें याद रखनी है। 10 पॉइंट्स हैं, इनमें आपके क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प मिलेगी। आपको ट्यूसडे को जो होमवर्क मिलेगा वो एक्सरसाइज विद आंसर होगा बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप चैप्टर को, होल चैप्टर को एक बार रीड करेंगे एक साथ, क्योंकि हमने अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। आप एक साथ इन टॉपिक्स को रीड करना। फिर जो हमने रिलेटेड फैक्ट पढ़े, जो हमने पॉइंट टू रिमेंबर पढ़े, कीवर्ड्स टर्म्स पढ़े, इनको रीड करिएगा।
तो आपको ये चैप्टर एक तरह से ये लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है, और जो क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जाएंगे उनके आंसर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि आंसर दे रखा है तो हम दिमाग ही ना लगाएं। एक ये आंसर क्या है, आंसर गलत भी हो सकते हैं बेटा, आंसर क्या है, गलत भी हो सकते हैं। तो जो बुक में है, जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उस गलत को पहचान सकते हैं। तो आज आपको चैप्टर समझ में आया बेटा, चैप्टर 4 एयर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको ट्यूसडे को अच्छे से इस चैप्टर को एक साथ रिवाइज करवाऊँगी, फिर आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। थैंक यू बेटा।